हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। वी आर बैक विथ अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे कौन कौन से सिनारियोस कल वेडनेसडे में बैंक निफ्टी में बन सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 49,064 एडजस्टमेंट के बाद 49,087 की क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पे ये 49,000 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो कल के दिन में भी ये 49,000 के ऊपर रहना चाहिए। बट यहाँ पर है ना, एक नियरेस्ट हर्डल ऊपर की साइड में हमें दिख रहा है, दैट इज 49,300 वाला एरिया। ओके, तो 49,000 को ना देख के 49,300 को देखे कि इफ ये कल के दिन में ऊपर रहता है और 49,300 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे देता है और वहां पर सस्टेन करता है, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें ऊपर की साइड में देखने को मिलेगी। फर्दर टारगेट्स विल बी लाइक 49,500 एंड 49,800। ये एरियाज तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। लाइक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा भी कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो टेक्निकली कुछ इस तरीके से मार्केट दिख रहा है, एक बुलिश पैटर्न, या फिर बोल सकते हो कि असेंडिंग ट्रायंगल किसी को पता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एक रेजिस्टेंस होता है वो कंटिन्यूसली टेस्ट होता जाता है और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी खत्म होने के बाद वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है। ऐसा माना जाता है, एक टेक्निकल या फिर एक ट्रेडिशनल पैटर्न है। ओके, बट यहाँ पर क्या है ना, हमें थोड़ा सा कल ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कल। इफ बड़ा गैप अप दे देता है या फिर गैप अप के साथ खुल के 49,300 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन होता है और शॉर्ट कवरिंग आती है, तो बढ़िया मोमेंटम मिलेगा और जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो हो सकती है। ओके, बट ये तो हो गया भाई टेक्निकल सिनारियो की, भाई क्या चीज़ दिख रही है या फिर कौन सा लेवल हमें नियरेस्ट दिख रहा है वो। ओके, तो उसके अलावा भी हो सकता है बहुत सारे सिनारियोज देखने को मिले, लाइक नीचे भी तोड़ दे तो क्या करें। सब चीज़ें वन बाय वन यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 49,000 के ऊपर सस्टेन हुआ, यानी कि 49,000 हमारा मेक और ब्रेक एरिया रहेगा अभी के लिए क्योंकि 49,000 के नीचे पुट राइटर्स भी अच्छे खासे होंगे जो आपको नीचे से सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, जो आज के दिन में भी हमें सपोर्ट देते हुए दिखे। 2 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट्स बनाकर ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है या फिर ऊपर की साइड क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, जहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। एक स्विंग नीचे की साइड में बना प्रीवियस टू प्रीवियस डे का, और आज का जो भी स्विंग बना वो उसके ऊपर बना। कहीं ना कहीं ये एक हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है या फिर हायर लोज जैसा कुछ दिख रहा है। ओके, सो हायर लोज इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाइंग सस्टेन होने की कोशिश हो रही है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये दिख रही है, जिससे क्या हम बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत मार्केट में बायर्स आने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ओके तो वन बाय वन सिनारियो समझते हैं। और सपोज प्राइस फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है। ओके, सो फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 49,000 के आसपास से हमें सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस रिवर्स होता है ऊपर की साइड में, तो 49,300 दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट एरिया। ये टूटता है देन ऊपर की साइड 200 पॉइंट और 49,500 एंड देन 49,800, इस तरीके से लेवल्स ऊपर की साइड में खुलते जाएंगे इफ ये फ्लैट ओपन होके सपोर्ट लेता है तो। ओके, इफ ये डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो प्रीवियस डे का हाई है, साथ साथ में 2 दिन का आप बोल सकते हो कि हाई इसे मान सकते हो, तो कहीं ना कहीं सेलिंग वहां से आज के दिन में भी थोड़ी बहुत देखने को मिली, तो सेलर्स थोड़े बहुत यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली गैप अप ओपन होकर 49,300 के आसपास खुलेगा ना, तो स्टार्टिंग में हमें रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेड कैंडल्स फॉर्म हो सकती है और ये जो नीचे की साइड सपोज गैप बनाए तो वो गैप फिल करके फिर मार्केट ऊपर की साइड जाए, ऐसा कुछ सिनारियो हमें देखने को मिल सकता है कल वाले दिन में। ठीक है, ये हो गया गैप अप सिनारियो। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप होता है 49,300 के ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये चीज पहले ही बता दी थी। अभी सपोज फ्लैट ओपन होकर सीधा नेगेटिव साइड में आता है। ठीक है, नीचे की साइड में सपोज खुलता है और अच्छा खासा नीचे आ जाता है 49,800 49,880 तक, ये वाले जो भी डे लोस थे वहां तक। ओके, तो स्टार्टिंग में ना हम बाय नहीं करेंगे, एक बार के लिए ये वाला प्रीवियस डे का लो तोड़ देना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना मेजोरिटी टाइम में कि जो भी ट्रैपिंग होती है वो प्रीवियस डे हाइस प्रीवियस डे लोस के आसपास हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। तो उसके कारण इफ ये नीचे आए
प्रीवियस डे लोज पे लोगों को दिखाए कि भाई हाँ सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, और वहां से फिर ट्रैप करके लोगों को रिवर्स करवाए ऊपर की साइड में, वहां पर कुछ कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, तो इस तरीके से इफ नीचे की साइड आता है, गैप डाउन भी खुलता है, तो प्रीवियस डे लोज को ब्रेक जब भी ब्रेक कर रहा है वहां पर थोड़ा सा एक्टिव रहना है कि भाई कुछ पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स बन रही है या फिर कुछ अच्छा पैटर्न बन रहा है, वहां पर कुछ पॉजिटिव सिनेरियो और कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, सो हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, या तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आए, या तो सीधा का सीधा गैप डाउन करके प्रीवियस डे के लोस तोड़ने की कोशिश करे, वहां पर ट्रैपिंग करके ऊपर जाए। दैट विल बी बेस्ट सिनारियो फॉर कॉल बायर्स। ओके, तो डिप चाहिए बाय ऑन डिप करने के लिए तो ही मजा आएगा, इन शॉर्ट ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज समझ लो, डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया तो क्या है ना, ऊपर से रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, साथ में क्या है ये अच्छा खासा बोल सकते हो कि बड़ी कैंडल या फिर सेलिंग अच्छी नहीं आई तो प्रीमियम्स भी पुट के उतने अच्छे से बढ़ेंगे नहीं, तो वहां पर भी फिर फंस जाओगे, मज़ा नहीं आएगा पुट में ट्रेड करने में। ठीक है, तो इस वजह से बड़ा गैप अप ओपन होता है और सेलिंग प्रेशर आता है तभी पुट में बैठेंगे, अदरवाइज फिर डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे खुल रहा है तो वेट ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखो। ये तो हो गए भाई सिनारियोज। लेवल्स में आपको एक बार के लिए फिर से बता देता हूँ अगेन। ओके, 49,300 फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 49,500 सेकंड रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर 50,000 के आसपास के एरियाज या फिर 49,800 आप गिन लो। ये तीन लेवल्स अभी के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तभी थोड़ी सी तगड़ी, या फिर 50,000 आप मार करके रखो, इसके ऊपर सस्टेन हुआ ना तब जाके ही थोड़ा अग्रेसिव बाइंग में हम जाएंगे। अदरवाइज क्या है ना, ये एक जोन पूरा कंसोलिडेशन वाला है जहां पर दोनों साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं। इसी वजह से अग्रेसिव बाइंग वाले थोड़ा सा वेट करेंगे, बड़े बड़े लॉट से कोई ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि क्या फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आप अग्रेसिव ट्रेड करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए। ऊपर की साइड के लेवल्स बता दिए, नीचे की साइड प्रीवियस डेज के लोस 49,000 48,850 से 800, दैट विल बी योर फर्स्ट सपोर्ट। ये फेक आउट दिखाए तो मज़ा आ जाएगा। नीचे की साइड लास्ट 2 डेज का एक लो है 48,500 के आसपास का। ठीक है, सो वो आपका सेकंड सपोर्ट एरिया हो जाएगा जहां पर आपको सपोर्ट मिल सकता है नीचे की साइड। एज ऑफ नाउ मुझे यही लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहा है जिसमें कामकाज आपको कल के दिन में देखने को मिल सकता है। लेवल्स बता दिए, साइकोलॉजिकल सिनारियोज बता दिए कि भाई क्या अच्छा रह सकता है हमारे लिए बाइंग में। ठीक है, दूसरी एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे इतना मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पुट क्यों नहीं दे रहे। देखो, एक चीज आपको लास्ट 1 2 3 दिन से मुझे एक चीज दिख रही है भाई, मार्केट थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में गिर रहा है, गिरने के बाद रिकवरी मार दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत गिरने के बाद रिकवरी, थोड़ा बहुत गिरने के बाद रिकवरी, यानी कि कहीं ना कहीं सेलिंग उतनी ज्यादा सस्टेन नहीं हो रही है। तो ऐसे मार्केट में क्या है ना, आप जब भी ऑल टाइम हाइस के आसपास था वहां से सेलिंग आ रही थी, वहां पर पुट में बैठते ना, वो ज्यादा सेंसिबल था। अभी मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बॉटम बन चुका है, बट बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बायर्स थोड़ा बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर एकदम अग्रेसिवली पुट में बैठोगे तो ठुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर पुट साइड में बैठना है भाई, और कंफर्मेशन मिले मैं तो बोलूँ 48,500 टूटे उसके बाद ही जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो इस वजह से सपोर्ट्स मिल रहे हैं और बॉटम्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई हम थोड़ा सा पुट साइड में बैठने की कोशिश या फिर नहीं करेंगे, या फिर पुट में हमारा व्यू नहीं रखेंगे। ये हमारा व्यू है, या फिर हमारा एक एनालिसिस इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो सब चीज़ें समझिए और उसके बाद ट्रेड करिए। निफ्टी क्लियर, अभी आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में ना काइंड ऑफ अ फर्स्ट बॉटम बन चुका है। कल भी मैंने एक चीज बताई थी, मुझे एक फर्स्ट बॉटम ये बन रहा है और काइंड ऑफ दूसरा बॉटम राउंडेड बॉटम जैसा कुछ पैटर्न दिख रहा था, जो दूसरा बॉटम कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहा था, और कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ मुझे दिख रहा था, जिसके अकॉर्डिंग हमें 23,000 का एक ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की साइड 230 पॉइंट्स की जगह खुलती हुई दिखेगी, जहां पर हमें अच्छा पैसा बनता हुआ दिख सकता है कॉल साइड में। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल पैटर्न, एज वेल एज एक दूसरा भी पैटर्न मुझे बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा था, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इफ यू सी इट प्रॉपरली आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, या फिर आप इसे ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रिपल बॉटम का मतलब क्या है कि भाई एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर, एक दूसरी बार नीचे आया, फिर से ऊपर, तीसरी बार भी नीचे आया बट फिर से ऊपर, तो तीनों 3 बार सेलिंग आने की कोशिश की, बट एंड ऑफ द डे ये ऊपर की साइड जाके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि भाई मार्केट में बायर्स आ रहे हैं। ओके, बॉटम्स कब बनते हैं, जब मार्केट में बायर्स आ रहे हैं और बायर्स प्राइस को पुश करके ऊपर की साइड ले जाते हैं सेलिंग के बाद, तब जाके बॉटम्स क्रिएट होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं।
ठीक है। तो 23,000 ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है, बट थोड़ा सा सेफर साइड के लिए 23,000 मार्क करके रखिए। 23,000 इफ ब्रेक होता है ऊपर की साइड में, तब जाके आपको थोड़ा सा अच्छा जगह खुलता हुआ दिखेगा 23,230 तक का, 230 पॉइंट की जगह हमें खुलती हुई दिखेगी। और ये जो भी बड़ा सा डब्ल्यू फॉर्मेशन मुझे दिख रहा था वो कंप्लीट होता हुआ फिर दिखेगा। ओके, सो इफ फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, सो वी नीड दिस ब्रेकआउट, 23,000 का ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। ओके, सो मेक और ब्रेक एरिया हम इसे बोल सकते हैं 23,000 को। तो 23,000 इफ ऊपर की साइड में टूट जाता है तो ही हम बाइंग में जाएंगे अग्रेसिवली। ओके, तो फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव रहता है तो बाइंग में नहीं जाना है। गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है कि 23,000 के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन हो। ये दो सिनारियो हो जाए या फिर सस्टेन हो जाए प्राइस तो ही कॉल में जाओ, ठीक है। नहीं तो फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा नीचे आने का वेट करो, डिप आने दो। 22,880 850 के आसपास डिप मिलके फिर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, वो डिप पे हम बाई कर सकते हैं कॉल साइड में, ठीक है। बाकी कोई बोलेगा कि भाई पुट साइड में क्यों नहीं जाना है, क्योंकि भाई मुझे एक रेंज दिख रही है, ठीक है। साइडवेज रेंज आप इसे बोल सकते हो। तो साइडवेज रेंज में है ना, दोनों साइड में ट्रेड हो सकता है। ओके, बट सिनारियो कौन सा ज़्यादा आपके लिए सूटेबल हो या फिर वहाँ पर किस साइड में जाना सबसे बेस्ट रहेगा, वो लाइव मार्केट में देखो और उसके बाद ट्रेड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमारा व्यू थोड़ा सा बुलिश हम रखना चाहेंगे क्योंकि ब्रेकआउट्स नज़दीक है, ठीक है। तो 23,000 जैसे मैंने बताया मेक और ब्रेक इसके ऊपर टूटा तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 200 200 250 पॉइंट की, ठीक है। इफ़ नहीं आती है तो क्या करें भाई, फॉर एग्जांपल फ्लैट टू नेगेटिव खुल गया तो मैंने जैसे बोला नीचे की साइड 22,800 से 850 के हमारे सपोर्ट एरियाज है, यहाँ पर हम वेट करेंगे प्राइस के आने का। या फिर डायरेक्टली गैप डाउन करके वहां पर आ गया तो फिर सपोर्ट्स पे रहेगा, वहां पर कुछ डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा कुछ पैटर्न या फिर कुछ पॉजिटिव पैटर्न कुछ बनता है, वहां पर हम सोच सकते हैं कि भाई कॉल साइड में थोड़ा सा बाउंस पे स्कैल्प कर ले या फिर थोड़ा बहुत कॉल साइड में पैसा बुक करे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, फ्लैट ओपन होके काइंड ऑफ अ डबल टॉप जैसा भी यहाँ पर कुछ बनाता है ना, तो भी यहाँ पर कुछ बोल सकते हो कि पुट साइड में ये लोस तक का भी स्कैल्प हो सकता है वैसे तो, ठीक है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है 23,000 से रिजेक्शन लेके काइंड ऑफ अ डबल टॉप बनाता है, तो हो सकता है कि ये 23,800 तक फिर से रिट्रेसमेंट लेना है, तो जो स्कैल्पर से उनके लिए बेस्ट रहेगा स्कैल्प कर लो पुट साइड में, ठीक है। तो ये पुट साइड का भी एक सिनारियो मैंने आपको बता दिया जो आपको ट्रेडिंग में कल हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो बाइंग के लिए क्या करना है भाई, कॉल वालों थोड़ा नीचे आने दो, नीचे सपोर्ट मिलता है तब सोचेंगे, डायरेक्टली आए कॉल में नहीं जाना है। ऊपर डबल टॉप बनता है और पुट साइड में बोल सकते हो स्कैल्प मिल रहा है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिनारियोज मैंने यहाँ पर बता दिए। अगेन लेवल्स रिपीट कर लेता हूँ। सपोर्ट एरिया, नियरेस्ट सपोर्ट एरिया 22,800, ये टूटा तो 22,500, ये दो सपोर्ट एरियाज आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर की साइड मेक और ब्रेक एरिया और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया 23,000, ये टूटता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी 200-250 पॉइंट की, और ये भी टूटता है तो 23,450 तक प्राइस ऊपर की साइड में जा सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पर लेवल्स को मार्क करके अच्छी तरीके से बोल सकते हो कि सब चीज़ें देखो सिनारियो क्या बनता है। क्योंकि क्या होता है ना, जितने भी सिनारियो होता है, जैसे अभी हर बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक एग्जाम में जा रहे हो, ठीक है, तो हर चीज़ पढ़ के जाओगे, उसमें से कोई एक चीज़ आप जो भी एग्जामिनर है आपको आपसे पूछेगा या फिर आपको वहाँ पर कोई एक क्वेश्चन दिखेगा, वो लिख के आओगे, 1000 चीज़ पढ़ के जा रहे हो, 1000 वहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी रहता है कि भाई एनालिसिस करो, मैक्स टू मैक्स जितने सिनारियोज आपको दिख रहे हैं सब चीज़ एनालाइज कर लो, उसमें से एक तो बनेगा, राइट, वो एक बनेगा और वो ऑलरेडी आपको पता होगा, तो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी ट्रेडिंग में और अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे, राइट। सो मेन साइकोलॉजी वही है, ये सब चीज़ें आपको बताने की, ठीक है। तो होप सभी को सब चीज़ समझ में आ गई, लेवल समझ में आ गए, सिनारियो समझ में आ गए, प्राइस एक्शन समझ में आ गया, तो फिर यही चीज़ यूज़ करके कल ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, एंड होप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।